नमस्कार मित्रों। सुबह मैंने एक पोस्ट किया था कि तहसीलदार सगड़ी ने एक लेटर जारी किया हुआ है कि जितने भी बैनामा होंगे उनका जो दाखिल खारिज होगा उसके पहले जो लेखपाल हैं और राजस्व निरीक्षक हैं उनको प क एक फॉर्मेट है, उस पर जो है रिपोर्ट देनी होगी 35 दिन के अंदर। और मैंने कहा था कि तहसीलदार को ये पावर नहीं है कि वो इस तरह का कोई लेटर सर्कुलर जारी कर सके। तो काफी लोगों ने देखा, एक महानुभाव ने कहा भी कि साहब इसमें तो एक शासनादेश का हवाला दिया गया है और उस शासनादेश के अंतर्गत तहसीलदार ने ये जो लेटर है इशू किया है। लेकिन मैं जो भी कहता हूं, ज्यादातर मैं प्रयास करता हूं कि लीगली क्या प्रोविजंस हैं, क्या शासनादेश रहा है, उन सब चीजों को देख के तब मैं कोई चीज पोस्ट करना चाहता हूं। तो मैं इस पे मैंने पहले ही कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो शासनादेश का हवाला तहसीलदार सगड़ी ने दिया है अपने पत्र में, वो शासनादेश भी आप देख पाएंगे। इस समय वो स्क्रीन पे है, आप देखेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से शासनादेश में यह कहा गया था कि जो रेवेन्यू मैनुअल 2016 का जो नियम 33 है, उसके अंतर्गत एक प्रपत्र 11 पर रिपोर्ट देने के लिए कही गई है। जब भी बैनामा होता है तो लेखपाल प्रपत्र 11 पर एक रिपोर्ट न्यायालय को देगा। तो प्रपत्र 11 क्या है? वो प्रपत्र 11 भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रपत्र 11 जो रेवेन्यू मैनुअल में दिया हुआ है, वो ये प्रपत्र 11 है जिस पर लेखपाल को रिपोर्ट देनी होती है। अब मामला ये आता है कि ये प का एक जो फॉर्मेट इशू किया है तहसीलदार सगड़ी ने, वो कहां से आ गया? तो जो शासनादेश उन्होंने दिया है वो कह रहा है कि प्रपत्र 11 पे करा जाए, माने जो रेवेन्यू मैनुअल 2016 का जो नियम 33 और उपनियम 1 है उसके अंतर्गत प्रपत्र 11 की बात की गई है। तो अगर आपको रिपोर्ट लेनी ही है लेखपाल से तो प्रपत्र 11 पर लीजिए, और प्रपत्र 11 में जो चीजें दी हुई हैं उसको लेखपाल भर के और कोर्ट में दे सकता है। लेकिन अब तहसीलदार सगड़ी ने क्या किया, एक नया ही फॉर्मेट इशू कर दिया कि नहीं, इस पर देना है। तो यही मेरा कहना था कि ये तहसीलदार सगड़ी का जो लेटर है वो अधिकारिता विहीन है, अल्ट्रा वायरस है, उसका पालन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी उच्च अधिकारी हैं, एसडीएम सगड़ी हैं या आजमगढ़ के डीएम साहब हैं, उनको चाहिए कि इस प्रपत्र का संज्ञान लें, इस लेटर का संज्ञान लें तहसीलदार सगड़ी के, और उसको निरस्त कराएं। अगर आपको एटमोस्ट रिपोर्ट लेनी ही है तो आप प्रपत्र 11 पे लीजिए जो रेवेन्यू मैनुअल में लिखा हुआ है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात किसी भी शासनादेश में या परिषदादेश में नहीं आया है कि जहां पे आप प्रपत्र 11 को छोड़ के प का एक पे रिपोर्ट लेना शुरू कर दें। और इसमें एक बात यह कही गई है कि तमाम मुकदमे पेंडिंग है, इसलिए मुकदमेबाजी बढ़ रही है क्योंकि रिपोर्ट नहीं आ रही है। जबकि सच्चाई यह है कि जब आप ये रिपोर्ट लेने लगेंगे, जो फॉर्मेट आपने प का 1 सजेस्ट किया है, तो मालूम पड़ेगा कि मुकदमेबाजी और बढ़ जाएगी। मतलब ये जो दाखिल खारिज के मुकदमे हैं वो खत्म ही नहीं होंगे। आपने ऐसा प्रपत्र जारी कर दिया है। तो मित्रों, ये छोटा सा वीडियो मैं सोचा कि बना के अपलोड कर दूं। हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं एटलीस्ट इसको संज्ञान में लें, और अगर ऐसी कोई बात कहते हैं कि पाका 1 की रिपोर्ट आ जाए तो ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। एटमोस्ट क्या कर सकते हैं कि प्रपत्र 11 जो रेवेन्यू मैनुअल में मेंशन किया हुआ है उस पे ये रिपोर्ट लें और उसके आधार पर ये दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं और उसके जो मुकदमे हैं उनको निस्तारित करें।